विकसित होने के लिए शिक्षित और समझदार युवा होना चाहिए देश में सबसे ज़्यादा, जो मेरे पास है। हमारे भारत के पास सबसे ज़्यादा यंग, सबसे ज़्यादा युवा, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं, फिर भी हम विकसित नहीं है। पता क्या है, पहले आप ये रील देख लीजिए। एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। बाबा जी जो नीम करोली जी थे, उनकी मृत्यु 1973 को हुई। एक साल बाद जो एप्पल कंपनी के मालिक जो थे, अमेरिका से भारत, यहाँ तक कि उनके दरबार में 1974 एक साल बाद में गए। तो अगर इस बेस पे, इस बड़े बेस पे कहा जाए, इसको लाखों लोग सुनते हों, लाखों लोग, लाखों से ज़्यादा हमने कम बताया है, 10 लाख लोग सुनते हों और अनुसरण, सिर्फ सुनना ही नहीं, उनका अनुसरण भी करते हों, जो बात कहते हैं 100% सही भी मानते हैं। अगर हम कह रहे हैं तो लोग नहीं मानेंगे। इसलिए हमारे पास तो एक रिपोर्ट है ABP न्यूज़ की, आपको देखो, ये पहली रिपोर्ट इसमें दिख रही है। 1973 में उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, 74 में उनका आगमन हुआ। कुछ अन्य क्लिप्स आपको हम दिखाएं, पहले बताने से पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में उसे एक्सप्लेन करते हैं। मेरी बहना, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। तुम विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक, गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना। Wake up to reality. तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार। ऐसे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है, बीच में हाथ हटा लो, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं, दर्द हो ही नहीं रहा आपके। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन। बिग बॉस में जाने से किसी सनातनी का दिल दुखा है तो ये बेटा आपका भाई, आपका दास, हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर प्याज लहसुन हमने कहा बाद में कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन नहीं लगता है ज़रूरत कुछ इसकी होगी। सोशल मीडिया पे आप लोग इतने समझदार हैं, इनके कहने के बीच में और रियलिटी के बीच में कितना गैप है आप खुद समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे देश को भ्रमित और बैकवर्ड क्यों ले जाया जा रहा है। हमको भी इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है, हमको इस पर गर्व है, लेकिन जब लोग इस चीज़ का शोषण करने लगते हैं तो हमको एतराज़ होता है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ और इस देश का नागरिक होने के नाते अगर कोई भी व्यक्ति समाज में कोई दूसरा चेहरा लेके हमारे देश को, हमारे समाज को जब गुमराह किया जाता है, तब हम जैसे लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि गाइडेंस करना, उनको सही मार्ग दिखाना। हालांकि हम इतना कुछ किसी को गाइडेंस, मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा जो हमारा विश्वास है, हमको लग रहा है कुछ बेसिस पे आपको दिखाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहेंगे कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। सब लोग जानते हैं, मतलब मोस्टली जितने भी कथावाचकगण हैं यही कहेंगे, ईश्वर की प्राप्ति करो, भगवत मार्ग पे चलो, मोह माया सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों का 10 लाख का चार्ज होता है एक प्रवचन देने का, 7 दिन का। हमको यूँ लगता है कि बहुत से इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, मतलब बहुत हाई लेवल की जो तैयारी करते हैं, वो एक महीने में उनकी सैलरी वही कुछ 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है। और ये लोग ये नहीं कहते सभी कुछ गलत ही होता है, इनके गलत कहते हैं, कुछ सही के साथ में कुछ
गुमराह भी करने की बातें करते हैं। और इस ज़्यादा हाई लेवल की इनकी सैलरी हो जाती है, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, मान लो एक पे 10 लाख लेते हैं तो 40 लाख सैलरी हमारे देश के राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा पद होता है उनको भी नहीं मिलती है। और इतनी बड़ी सैलरी लेके हमको गुमराह करें, हमारे समाज को गुमराह करें, तो ये कहीं ना कहीं हमको ठीक नहीं लगता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कहते हैं कि मतलब फेस बास के स्थान पे किसको यूज़ करें, खुद नहीं यूज़ करते हैं। तो एक इसलिए वे भी आपको इस वीडियो में माफ़ी मांग रहे हैं, ये इस वीडियो के बाद में माफ़ी मांगते हैं। ये कहते हैं कि बिग बॉस हमारे धर्म के, हमारे सनातन के खिलाफ़ है और मैं उसका प्रचार करने या वहाँ पे पैसे के लालच में नहीं जाऊँगा। और सीधा सा बेस है, वहाँ लोग क्यों जाते हैं, किस बेस पे जाते हैं। अगर भगवत मार्ग का केस आपको पसंद है तो ईश्वर की प्राप्ति से यही कहती है कि आपको ईश्वर के संबंध के अलावा ना अपना कहीं पे विस्तार करना है, ना आपको धन का कलेक्शन करना है, ना मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे चलना है, मतलब जो भौतिक सुख है उसको त्यागना ही एक संत और कथावाचक जो भी मतलब भगवान के जो मार्ग में चलने वाले लोग हैं उनका एक ही स्रोत है, एक ही मार्ग है, यही होना चाहिए। लेकिन ये लोग सभी लोग इससे ग्रसित हैं और दूसरों को भी बताते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो बिग बॉस में जाने के बाद माफ़ी मांगते हैं। पहले कहते हैं हम नहीं जाएंगे, वहाँ पैसा है वैसा है, लेकिन उसके बाद में गए और फिर माफ़ी मांगे। तो हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके ऊपर भारत के लगभग 20% आबादी तो बहुत बड़ी होती है, करोड़ों में है, जो आप पे आस्तिक है, आपकी बात को अटल और सत्य के तौर पे मानती है। तो एक बार कहते हैं आपको किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं जाए और ये गलत चीज़ है, और वहाँ पे खुद जाते हैं तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और ऐसे श्री आप जो महाराज जी हैं, आपकी इसमें विश्वसनीयता ख़त्म होती है। तो आशा है अगर हमसे कुछ गलत हो गया हो, गलत निकल गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि लगता नहीं मैं आपसे ज़्यादा जानता होऊंगा, लेकिन कहीं न कहीं इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप समाज के एक प्रेरक के रूप में काम करते हैं। आप के द्वारा कहा गया एक एक कथन, पता नहीं आपके द्वारा आपके सिस्टम में कितने लोग उसका देख के अनुसरण, सिर्फ देखते ही नहीं, उसका अनुसरण और पालन भी करते हैं।